वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। आज हम दैनिक जागरण के 2 दिसंबर 2023 के 23 के समाचार को कवर करेंगे। दैनिक जागरण का इम्पोर्टेंस हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, स्पेशली अगर आप आंसर राइटिंग की बात करें तो उसमें काफी मददगार साबित होता है। साथ ही साथ जो है करंट अफेयर के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो दैनिक जागरण को निगलेक्ट करना नहीं है, इसको साथ साथ कवर करते चलना है। हम उतने न्यूज को कवर करते हैं जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंस हो। अननेसेसरी जो न्यूज है उसको कवर नहीं करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के करंट न्यूज के साथ। बीएसएफ के क्षेत्राधिकार में विस्तार से पंजाब पुलिस की शक्ति नहीं छीनी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीएसएफ के क्षेत्राधिकार में अगर विस्तार होता है तो पंजाब पुलिस की शक्ति नहीं छीनेगी। ऐसी सुप्रीम कोर्ट ने में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के तलाशी, जब्ती और पकड़ने के अधिकार क्षेत्र का दायरा 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर किए जाने का विरोध कर रही पंजाब सरकार से मौखिक टिप्पणियों में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का दायरा बढ़ाने में पंजाब पुलिस के अधिकार और शक्तियों को नहीं छीना गया है। कोर्ट ने कहा कि पंजाब पुलिस से कुछ भी नहीं छीना है, उसकी जांच की शक्ति नहीं ली गई है। हालांकि पंजाब सरकार का केंद्र सरकार के विरुद्ध मूल वाद दाखिल होने के कारण कोर्ट ने मामले पर सुनवाई की बात कहते हुए दोनों पक्षों के साथ बैठकर कोर्ट ने मामले पर सुनवाई की बात कहते हुए दोनों पक्षों के साथ बैठकर कोर्ट के विचार के लिए बिंदु तैयार करने को कहा। मामले में जनवरी में फिर सुनवाई होगी। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने ये टिप्पणियां तब की जब पंजाब सरकार के वकील ने पंजाब में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 50 किलोमीटर किए जाने का विरोध किया। पंजाब सरकार ने कहा कि केंद्र का ऐसा करना संघवाद की कानून व्यवस्था के विरुद्ध है। वकील ने कहा कि कानून व्यवस्था राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है और पंजाब छोटा सा प्रदेश है। 50 किलोमीटर का दायरा बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में होने का मतलब है कि पंजाब का ज्यादा हिस्सा बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में आ जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में विस्तार से राज्य पुलिस का किसी शक्ति को नहीं छीना गया है। वहीं सुपरमेसी के साथ दोनों को समवर्ती अधिकार प्राप्त है। राज्य की पुलिस संज्ञेय अपराधों की जांच कर सकती है। उल्लेखनीय है कि संज्ञेय अपराध ऐसे गंभीर मामले होते हैं जिनमें पुलिस अधिकारी संदिग्ध को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है। मेहता ने यह भी कहा कि देश के सीमावर्ती राज्यों में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को विस्तारित कर 50 किलोमीटर किया गया है। गुजरात और राजस्थान में भी ऐसा किया गया है, यहाँ तक कि पूर्वी राज्यों में भी ऐसा किया गया है। उन्होंने कहा कि देश की आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जो है जो सीमावर्ती राज्य हैं उनमें उनमें जो है बीएसएफ का एरिया बढ़ाया गया है। बीएसएफ का क्षेत्राधिकार कुछ पासपोर्ट अपराधों पर है और स्थानीय पुलिस को भी यह अधिकार है। पंजाब सरकार का कहना था कि गुजरात और राजस्थान बड़े राज्य हैं, वहां स्थिति दूसरी है, लेकिन पंजाब छोटा राज्य है, यहाँ का ज्यादातर हिस्सा बीएसएफ के क्षेत्राधिकार में आ गया है। दोनों को सुनने और बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में विस्तार की केंद्र सरकार की अधिसूचना को देखते हुए प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि बीएसएफ के क्षेत्राधिकार विस्तार से पंजाब पुलिस का कोई शक्ति नहीं छीना है। राज्य पुलिस के अपराधों की जांच करने की शक्ति नहीं ली गई है। राज्य पुलिस अपना जांच कर सकती है। और पंजाब के वकील का कहना था कि कोर्ट के मामले पर विचार करें क्योंकि इसका संघीय व्यवस्था पर असर पड़ता है। पीठ ने कहा कि क्योंकि पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के विरुद्ध मूल वाद दाखिल किया है, इसलिए कोर्ट मामले पर सुनवाई करेगा। पीठ को बताया गया कि मामले के उत्तर प्रतिखंड दाखिल करने की प्लीडिंग का काम कर चुका है। बीएसएफ के क्षेत्र में विस्तार राज्य के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण। पंजाब सरकार ने कहा कि बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में विस्तार
राज्य सरकार के संवैधानिक अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक अधिसूचना में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे राज्यों में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया। इसमें पंजाब, बंगाल, असम बीएसएफ का क्षेत्राधिकार 15 से बढ़ाकर 50 हो गया है और गुजरात के बीएसएफ का क्षेत्राधिकार 80 किलोमीटर से घटाकर 50 किलोमीटर किया गया था और राजस्थान में 50 किलोमीटर को वैसा ही रखा गया था। वास्तव में सभी जगह बीएसएफ का क्षेत्राधिकार बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया है। पंजाब ने चुनौती दी है। इस मुकदमे के अलावा पंजाब ने केंद्र सरकार के विरुद्ध मार्केट पीस और रूरल डेवलपमेंट पीस की प्रतिपूर्ति के इनकार को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। कोर्ट ने इस मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई के बिंदु को सुनवाई करने को तैयार है। जो COP28 की समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2050 से पहले कार्बन उत्सर्जन खत्म करें विकसित देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को विकासशील और गरीब देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वित्तीय मदद देने का आह्वान करते हुए कहा कि विकसित देशों को 2050 से काफी पहले कार्बन उत्सर्जन खत्म कर देना चाहिए। कॉप 28 में ट्रांसफार्मिंग क्लाइमेट फाइनेंस पर एक सत्र को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि बहुपक्षीय विकास बैंकों को न केवल विकास के लिए बल्कि जलवायु कार्यवाही के लिए भी किफायती आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना चाहिए। भारत और ग्लोबल साउथ के अन्य देशों ने जलवायु संकट में बहुत कम योगदान दिया है, लेकिन इससे सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो डेवलप्ड कंट्री है कार्बन उत्सर्जन काफी समय से करते आए हैं, जिसका प्रभाव जो है ग्लोबल साउथ पर पड़ा है और उनका जो ज्यादा जिनकी जो कार्बन उत्सर्जन में कम भागीदारी है वे ज्यादा उससे प्रभावित हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि संसाधनों की कमी के बावजूद ये देश जलवायु कार्यवाही के लिए प्रतिबद्ध है। 2023 में सफलता G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन करने के बाद पीएम मोदी ने 2028 में COP 33 यानी जलवायु संरक्षण पर शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में कराने का प्रस्ताव रखा है। यह प्रस्ताव पीएम मोदी ने दुबई में COP 28 शिखर सम्मेलन के उद्घाटन पर विशेष संबोधन में रखा। संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में होने वाली इस बैठक में वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए किए जाने वाले उपायों पर चर्चा होती है और सामूहिक फैसले होते हैं। मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत जलवायु परिवर्तन प्रक्रिया के लिए संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क को लेकर प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही मोदी ने COP 28 में ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव यानी पर्यावरण बचाने के लिए उठाए गए कदमों को प्रोत्साहन देने के लिए पहल की। यह पहल पर्यावरण मंत्रालय की है। इसके तहत जल संचय और वनीकरण को बढ़ावा दिया जाए। इसमें बेहतर काम करने वाले एजेंसियों, विभागों, संगठनों ग्रीन क्रेडिट को दिया जाएगा, जिससे कारोबार में निवेश प्रपत्र के तहत इस्तेमाल कर सकेंगे। तो पीएम मोदी ने कहा कि कार्बन एमिशन को कम किया जाए, ग्रीन क्रेडिट फंड पर इन्वेस्टमेंट बढ़ाए के डेवलपमेंट कंट्री, ऐसा जो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। जीवाश्म ईंधन पर खरा प्रमुख COP 28 अध्यक्ष में मतभेद। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस और COP 28 के अध्यक्ष सुल्तान अहमद अल जबर जीवाश्म ईंधन के भविष्य पर आमने सामने आ गए। गुटेरस ने वैश्विक नेताओं से जीवाश्म ईंधन के बिना भविष्य की योजना बनाने का आग्रह करते हुए कहा कि ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का कोई तरीका नहीं है। एक दिन पहले अल जबर ने जीवाश्म ईंधन के उपयोग को अपनाने का प्रस्ताव दिया था। पीएम मोदी ने हरजोग सुनक सहित कई वैश्विक नेताओं से की मुलाकात। और हमारा जो एडिटोरियल पेज है, लगाम होती रेवड़ी संस्कृति, ये काफी बार पढ़े हैं कि रेवड़ी संस्कृति चुनावी पार्टी जो है अनाप शनाप अनाउंसमेंट करती हैं, योजनाएं लाती हैं, जिससे इम्प्लीमेंट करने में उनको दिक्कत होती है और इससे राज्य का वित्त बढ़ता है, देश का वित्त
डेब्ट ऋण बढ़ता है, जिससे आप लंबे समय तक उससे निपटने में दिक्कत हो। समय की मांग है कि भारतीय न्यायिक सेवा जो है, न्यायिक सेवा के माध्यम से जजों का सिलेक्शन हो। ऐसा कई बार हमने पढ़ा है और एडिटोरियल पर चर्चा की है। का दरकार और साथ ही सुरक्षा मानकों का पालन जरूरी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में श्री कायरा पर्यावरण के लिहाज से जो है, पर्यावरण के लिहाज से किसी भी विकास में अगर पर्यावरण को प्राथमिकता नहीं दी जाती है तो वे विकास जो है मिल होता है और उस विकास का कोई औचित्य नहीं होता। ऐसा अभी हाल ही में देखा गया है, कायरा उत्तराखंड में होने वाले चलने वाले टनल्स में काम काफी मजदूरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ये था कुछ पालन करने वाले मानक। तो कुछ इम्पोर्टेंस आर्टिकल कुछ स्पेशल है नहीं जानकारी के तौर पर। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण न्यूज के साथ कल मिलेंगे जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल कुछ महत्वपूर्ण न्यूज के साथ। तब तक के लिए वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को पूरा वीडियो देखना, अंत तक देखना, इसमें क्या कमी है क्या विशेषता है उसको रिवील जरूर करना, ताकि मोटिवेट हो सके, सीख सके और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना, ताकि जो अधिक से अधिक लोग इसको देख पाए, उसका बेनिफिट मिल पाए। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।